हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, सबसे पहले देखते हैं इसमें जो आईएमपी फार्मूलेज हैं लिखे गए हैं, जो मान भी दिया गया है वो 90 अंश तक लिखा गया है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं साइन इन्वर्स, यानी साइन इन्वर्स का जो आर होता है रिलेशन -1 से लेके +1 तक होता है, अर्थात -π/2 से +π/2 तक। ठीक, क्लियर हो गया। कॉस इन्वर्स का जो रिलेशन है -1, 1 से लेके +1 तक होगा, तो यानी कि 0 से लेकर के कितने तक पाई, यहाँ पर पाई का मान कितना है 180 अंश। टेन इन्वर्स यानी इसका आर होगा रिलेशन -π/2 से π/2 तक। कॉसेक इन्वर्स यानी कि आर -1, यानी कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -π/2, π/2 -0। सेक इन्वर्स का क्या होता है, सेम होता है कॉसेक और सेक का, 0, पाई -π/2 हो जाएगा। कॉट इन्वर्स आर यानी 0, पाई। हम यहाँ पर देखेंगे साइन एक्स का यानी कि 0 अंश का मान जो होगा वो ये होगा। ये π/6 का मतलब ये है कि पाई का मान होता है 180, यानी 6 त्रिकी 18 यानी 30 अंश का मान। और ये 45 चौको 180 यानी 45 अंश, ये 60 अंश, ये 90 अंश मान दे दिया गया है यहाँ पर, ताकि आपको दिक्कत ना हो। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान होता है 3/2, साइन 90 अंश का मान होता है 1। इसीलिए यहाँ पे फार्मूला क्या रखा गया है, -π/2 यानी -90 अंश का मान प्लस के 90 अंश तक का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स का यानी कि 0 अंश का कॉस एक्स का हो जाएगा 0 अंश का मान 1, इसका विपरीत होता जाता है, ये सभी को याद होगा क्लास 10 से ही। चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 दिया गया है हमारा प्रश्न कि दिए गए 1 से 10 तक के प्रश्नों का मुख्य मान निकालिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है साइन इनवर्स -1/2 कुछ इस प्रकार है कि साइन माइनस थीटा बराबर हमारा रिजल्ट क्या आता है माइनस साइन थीटा आता है। क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है, साइन थीटा आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो मानना पड़ेगा क्या, माना ए बराबर साइन इनवर्स -1/2। ठीक, अब यहाँ पर हो गया साइन ए, यानी कि इसको ये इन्वर्स इधर आता है तो साइन हो जाता है, और इक्वल टू को उधर जाता है तो साइन इन्वर्स में हो जाता है। ये बात हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, साइन ए बराबर -1/2, ये तो साइन ए हो गया। फिलहाल साइन कितने अंश का मान -1/2 होता है, यानी कि माइनस को अगर हम लोग कॉमन कर ले लूँ तो जानते लो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन π/6 यानी π/6 यानी साइन 30 अंश का मान होता है। तो अर्थात ये हमारा साइन से साइन हट जाएगा और थीटा का मान कितना आ जाएगा -π/6 यानी मुख्य मान हो जाएगा। अथवा में भी कर सकते हैं लोग साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स साइन -π/6 यानी कि साइन कितने अंश का मान होता है -π/6, यानी रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा -π/6। ठीक, चलिए बिल्कुल आसानी से समझेंगे लोग हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन। देखिए अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, कॉस इनवर्स करीब 3/2। फिलहाल यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस का ही कॉस थीटा होता है, अगर माइनस रहता तो देखा जाता। क्या हो गया, कॉस यानी कि ये उतना ही आएगा π/6, यानी कि कॉस 30 अंश का मान होता है, ये हो गया। और अथवा में भी कर सकते हैं लोग, मान के ए बराबर इतना, तो कॉस ए बराबर करीब 3/2, तो कॉस ए बराबर कॉस कितने अंश का मान होता है π/6, यानी ये बराबर रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 त्रिकी 18 कॉस 30 अंश का मान होता है करीब 3/2। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स 2, सिंपल सा जवाब है भैया, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 2 यानी कितने अंश का मान होता है, ये भी कॉसेक 30 अंश का मान होता है 2। तो मुख्य मान रिजल्ट किया जाएगा π/6। मान के भी कर सकते हैं, अथवा में है ए बराबर कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक ए बराबर कॉसेक 2, तो कॉसेक यानी कि 2 जो होता है वो कॉसेक के कितने अंश का मान होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं लोग ना कि 30 अंश का मान होता है, यानी ये बराबर रिजल्ट क्या आ जाएगा π/6 यानी 30 अंश का मान हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि टेन इनवर्स माइनस कड़ी में 3। ठीक,
हम लोग जानते हैं लोग साइन कॉस टेन हमेशा इसका जो होता है चिन्ह कभी बदलता नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलता है तो किसका बदलता है, कॉस का, सेक का और कॉट का बदलता है, कॉस सेक कॉट का बदलता है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन कितने अंश का मान होता है, -5/3। माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं आप लोग, माइनस को कॉमन लेंगे लोग तो तुरंत पता चलेगा कड़ी में 360 अंश का मान होता है, 10 60 अंश का मान, यानी कि जब 60 अंश का मान रेडियन में बदलेंगे π/3 हो जाएगा, 3×6 = 18 यानी 60 अंश का माइनस यहाँ पे लगा दीजिए बस, माइनस इसका रिजल्ट आ जाएगा मुख्य मान बराबर -π/3। दूसरा क्या है, माना ए बराबर 10 इनवर्स माइनस कड़ी में 3, तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा 10 -π/3, यानी वही सेम प्रोसेस होगा, 10 से 10 कट जाएगा, ए बराबर -π/3 फाइनली रिजल्ट हो जाएगी हमारी। और पांचवा है कॉस इनवर्स -1/2, यानी कॉस इनवर्स -1/2, यानी कि इसको एक और तरीके से 120 अंश का होता है मान, 90 + 30 यानी कि -sin1/2, इसको बदलेंगे -1/2 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, π-θ, आपके सूत्र में होगा, अगर पुराना बुक है तो उसमें सूत्र दिया हुआ है, जब प्रश्नावली 2.1 ख़त्म होगा तो वहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, तो उसे देख लीजिएगा, नए वाले बुक में नहीं है, 2024-25 वाले बुक में नहीं है। π-θ यानी 3π - यानी 3π - क्या हो जाएगा 2π/3, फाइनली हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। छवा का क्या है, टेन इनवर्स -1, जानते हैं लोग 10 - θ बराबर -10θ, आंसर उसी तरह आ जाएगा, बस 10 इनवर्स इस तरह कर देना है कि 10 माइनस को कॉमन कर लेंगे तो 10 45 अंश का मान 1 होता है, अर्थात -π/4, रिजल्ट हमारा फाइनली आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीक़ा से हम वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। सातवां है सेक इनवर्स 2/3, अर्थात सेक इनवर्स सेक और 2/3 कितने अंश का मान होता है, सेक 30 अंश का मान होता है। बिना टाइम गवाए ही मुख्य मान हमारा क्या निकल जाएगा, π/6, फाइनली रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर सेक 2/3, तो सेक ए बराबर सेक π/6, तो सेक से सेक कट गया, ए बराबर हमारा निकल गया π/6, फाइनली रिजल्ट हो जाएगा हमारी। आठवां का है कॉट इनवर्स कॉट-3, कॉट इनवर्स कॉट और कॉट-3, और कॉट इनवर्स हट जाएगा, π/6 फाइनली रिजल्ट हो गया, यानी कॉट 30 अंश का मान कितना होता है, कॉट-3 होता है। माइनस ए बराबर कॉट कॉट-3, तो कॉट ए बराबर कॉट π/6, कॉट से कॉट ए बराबर π/6, रिजल्ट हो गया हमारा। जहाँ भी समझ नहीं आएगा वीडियो को पॉज करके बैक करके समझ सकते हैं। नौवां क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2, ए बराबर कॉस -1/2। फाइनली हम जानते हैं लोग कॉस -θ बराबर हो जाता है। इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉस पाई माइनस थीटा, क्या करना पड़ता है, कॉस पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यानी पाई और थीटा यहाँ पर माइनस आप कॉमन कर लेंगे लोग, तो 1/2 कितने अंश का मान होता है, कॉस 45 अंश का मान होता है। तो इसे रेडियन में बदलेंगे π/4 हो जाएगा। हम हमेशा आपसे बताते हैं पाई का मान 180 होता है, 4 से काटेंगे 45 आएगा रिजल्ट। π-π/4 यानी 4π - पाई, तो 4π - π/4 यानी 3π/4 हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 10वां का देखते हैं कॉसेक इनवर्स -2, ए बराबर मान लेंगे कॉसेक -2, तो कॉसेक -2 कितने अंश का मान होता है, तो कॉसेक ए बराबर माइनस कॉसेक π/4, कॉसेक 45 अंश का मान होता है। ए बराबर माइनस कॉसेक से कॉसेक खत्म, ए बराबर -π/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली रिजल्ट हो जाएगा। 11 12 क्या दिया हुआ है, निम्न के मान ज्ञात करें, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। तो हम लोग जानते हैं लोग 10 ए के कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का, π/4 डायरेक्ट मार दिए हैं। कॉस इनवर्स -1/2 हम आपसे बताए हैं, कॉस -θ बराबर कॉस पाई माइनस थीटा, यानी कि कितने अंश का ये मान होता है, 1/2 π/6 होता है इसका। ठीक, एक नहीं 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 ये होता है π/3, यानी 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर π/3 माइनस थीटा करेंगे 2π/3 रिजल्ट आएगा, और ये हो जाएगा -π/6, यानी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा यानी -π/6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, π/4 + 2π/3 -π/6, फाइनली 4 3 12 लेंगे लोग, तो यानी कि हो जाएगा 4 3 12 यानी 3π प्लस 3 चौको 12 यानी 4 दूना 8π, और ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 दूना 12 माइनस का 2π और इक्वल टू में ये हो जाएगा, तो 9π/2l आएगा, 3 से काट देंगे लोग तो 3π/4 फाइनली रिजल्ट आ जाएगा।
12वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2 π/3 प्लस ये साइन कितने अंश का मान होता है 1/2 बच्चे 37 अंश का मान होता है। तो π/6 यानी कि 2 × 6 π/3 आ गया। π/3 यानी कि सौभाग्य से हमारा क्या हो गया है यहाँ पे एलसीएम समान है तो समान हो गया 3 पाई प्लस पाई यानी हो गया 2π/3 रिजल्ट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं कैसा है कैसा नहीं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।